ये विविध प्रश्नावली दी हुई हमारे सामने, यह प्रश्नावली 1 है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, रुचिकरा भाषा का अस्ति। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा। इसके बाद का नंबर का है, वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। इसका उत्तर है पश्यामः। इसके बाद गा नंबर का है, मोहनः रात्रो कदा शयनम करोति। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा नववादने। चलिए इसके बाद घा नंबर का है, तृणानाम मेलनेन किम भवति। इसका उत्तर होगा रज्जु निर्माणम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। यानी इसके एक पद में उत्तर देना है, हमें एक लाइन में उत्तर देना है। तो यहाँ पर का नंबर का दिया है, स्वदेशे कः पूज्यते। इसका उत्तर लिखेंगे स्वदेशे राजा पूज्यते। खा नंबर का है, मोहना कदा क्रीणति। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहना सायकाले क्रीणति। इसके बाद गा नंबर पर आते हैं, वयम कया जिघ्रामः। इसका उत्तर होगा वयम नासिकया जिघ्रामः। गा नंबर पर आएंगे, वृक्ष के शोभते। इसका उत्तर होगा पर्णे पुष्पे फले शाखाभि च वृक्ष शोभते। तो चलिए ये हमारे प्रश्न नंबर 2 तक के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला तीसरे नंबर पर आते हैं हम। यह तीसरे नंबर का प्रश्न है, कोष्ठ शब्दे अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखित। यानी कोष्ठक में जो दिए हुए हैं शब्द, उनमें से हमें क्या लिखना है, कोष्ठक के शब्दों में से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। तो यहाँ पर ये कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें यहाँ पर इनके उत्तर लिखना है। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं हम। पहले का उत्तर हो जाएगा सह पठति, दूसरे का होगा एतो धावतः, तीसरे का हो जाएगा ता रक्षन्ति, चौथे का होगा चटके कूजतः, और पांचवे का होगा नदी प्रवहति, और छठे का हो जाएगा ते भ्रमंती। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आ चुका है हमारे सामने। इसमें पूछा है श्लोकान पूर्यत, यानी श्लोकों की पूर्ति करना है। यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, कुछ श्लोक हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। का नंबर का है, खा का है, गा का है, घा का है। तो ये खाली स्थान इनमें दिए हुए हैं। चलिए इसके हमें इनमें प्रश्नों में जो खाली स्थान दिए हैं उनमें हमें क्या भरना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पर आ चुके हैं। का नंबर के श्लोक में यहाँ पर देखिए, विदेशेषु धनम विद्या, यहाँ पर खाली स्थान दिया था, तो यहाँ पर भरना है व्यसनेषु धनम मति। इसके बाद यहाँ भी खाली स्थान दिया है, इसमें भरना है परलोके धनम धर्मः। चलिए का नंबर पर आते हैं। यहाँ पे पहले वाले खाली स्थान भरना है नव तुल्यम कदाचन, दूसरे में भरना है स्वदेशे पूज्यते राजा। अगला है गा नंबर का, इसमें पहले नंबर पर भरना है विनयाद याति पात्रताम, दूसरे नंबर पर भरना है धनाद धर्मः तत् सुखम। इसके बाद घा नंबर पर आते हैं। यहाँ पर पहले खाली स्थान भरेंगे अविधस्य कुतो धनम, और दूसरे वाले खाली स्थान में भरेंगे अमित्रस्य कुतो सुखम। चलिए बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है उचित शब्देनम रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से हमें सही शब्द को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए यहाँ पर का नंबर में हम भरेंगे बालिका, खा नंबर में आ जाएगा फलानी, गा नंबर में भरेंगे भवनानी। तो यहाँ पर ये तीनों खाली स्थान हमारे पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, उचितम मेलियत, उचित मिलान करना है यहाँ पर, यानी सही जोड़ी बनाना है। तो ये यहाँ पर आ नंबर दिया है, यहाँ पर बा नंबर दिया है, आ नंबर को बा नंबर से हमें मिलाना है। तो यहाँ पर का नंबर का है एका को हम मिलाएंगे 4 नंबर से बालिका, खा नंबर को मिलाएंगे हम 1 नंबर से अशोक, और गा को मिलाएंगे हम 2 नंबर से माला, और घा एकम को मिलाएंगे हम 3 नंबर से
फलम। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दानाम तृतीया विभक्ते रूपाणी लिखत, यानी जो नीचे शब्द दिए हुए हैं उनमें हमें क्या करना है, तृतीय विभक्ति का रूप लिखना है। तो चलिए यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, घट, हस्त, नासिका, शाखा, पुष्प, चक्र। तो चलिए इसके तृतीय विभक्ति के रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। घटेन का होगा द्विवचन घटाभ्यम और इसका बहुवचन होगा घटे। इसके बाद हस्तैन का होगा द्विवचन हस्ताभ्यम, बहुवचन होगा हस्ते। नासिका का होगा द्विवचन नासिकाभ्यम और बहुवचन होगा नासिकाभा, नासिकाभ्य। और घा नंबर पर आते हैं शाख्या। शाख्या का द्विवचन होगा शाख्याभ्यम और बहुवचन होगा शाखाभि। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें दिया है पुष्पैन। पुष्पैन का द्विवचन होगा पुष्पाभ्यम और बहुवचन होगा पुष्पे। इसके बाद 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर पर दिया है चक्रेण। चक्रेण का द्विवचन होगा चक्राभ्यम और बहुवचन होगा चक्रे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। उचितम मेलयत, यानी उचित मिलान करना है हमें इसमें। ये यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल दी हुई है। तो चलिए हम इसका जल्दी से जोड़ी बना लेते हैं, इसका मिलान कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे सामने सही जोड़ियाँ बन चुकी हैं। इस तरीके से आप भी अपनी पुस्तक में मिलान कर लें और अपनी नोटबुक में इसको सही तरीके से नोट कर लें। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उचितम मेलयत, यानी उचित का मिलान करना है। यहाँ पर भी जोड़ियाँ हमें बनाना है। तो चलिए ये जोड़ियाँ हम बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने ये जोड़ियाँ मिला ली हैं। आप भी इसी तरीके से अपनी पुस्तक में मिला लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अन्वय पूर्तिम कुरुत, यानी अन्वय की पूर्ति करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये खाली स्थान दिए हैं, यहाँ पर हमें सही उत्तर को भरना है। तो चलिए का नंबर में लिखेंगे। का नंबर में हम लिखेंगे, पहले खाली स्थान में लिखेंगे रूपम, दूसरे में लिखेंगे निर्धनानाम, तो तीसरे में लिखेंगे विद्या और चौथे में प्रयत्नतः। खा वाले में लिखेंगे, इसमें पहले नंबर पर लिखेंगे हम विद्या, दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम धनम और तीसरे नंबर पर लिखेंगे धर्म और चौथे नंबर पर लिखेंगे शीलम। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वर्णमालानुसारम क्रमेण स्थापयत, वर्णमाला के अनुसार इन्हें हमें क्या करना है, क्रम में लिखना है। किनको क्रम में लिखना है, नीचे ये शब्द दिए हैं इनको। ऊर्णाः, वकः, औषधम, हलम, सरः, मयूरः, रथः, आम्रम, घटः, कमलम। तो इनका हम उत्तर क्या लिखेंगे, इनको सही क्रम में जमा कर लिखेंगे। आम्रम, ऊर्णा, औषधम, कमलम, घटः, बकः, मयूरः, रथः, सरः, हलम। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ये हमारी विविध प्रश्नावली जो है वह समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।